Assalamualaikum. My name is Mohammed Fawad and you are watching my YouTube channel Mir Mathematician. उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और आपने जो पिछली वीडियो फ्रैक्शन पर देखी होगी उनसे आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेक्चर नंबर 2 पार्ट बी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सॉल्व उनको मेथड आता है लेकिन जब फ्रैक्शन का सामना करना पड़ता है तो वो क्वेश्चन इसके बाद नहीं सॉल्व कर सकते। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शंस के 3 मेथड्स यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इनसे ज़रूर कुछ सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 डिफरेंट मेथड फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। हमारे पास कितने मेथड है? 3। आपको जो मेथड अच्छा लगे, जो मेथड आपको आपके समझ में आ जाए तो आप उसी मेथड से फ्रैक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करें। और पॉइंट टू बी नोटेड कि हर एक मेथड से आंसर सेम आता है। तो हमारे पास जो मेथड नंबर 1 है उसमें हमने क्या करना है? तो सेम डिनोमिनेटर हमने क्या करना है? हमने डिनोमिनेटर को सेम करना है। समझ गए? डिनोमिनेटर को हम किस तरह सेम करेंगे? डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमारे पास क्या मेथड है वो हम अभी एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास एग्जांपल है 1/2 प्लस माइनस, मतलब माइनस में भी हमारे पास सेम मेथड है और प्लस में भी हमारे पास सेम मेथड है। अगर माइनस आ जाए तो माइनस लगाएंगे, अगर प्लस आ जाए तो हम प्लस लगाएंगे। ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है, सही हो? तो इसका जो फार्मूला है, ये फार्मूला आपने जरूर सीखना है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसका जो फार्मूला है n1, n1 का मतलब क्या मतलब है? न्यूमरेटर 1, ये है न्यूमरेटर 1 मल्टीप्लाई d2, d2 हमारे पास है डिनोमिनेटर 2, न्यूमरेटर 2, न्यूमरेटर 2 हमारे पास ये है, डिनोमिनेटर 1, डिनोमिनेटर 1 हमारे पास ये है, डिनोमिनेटर 1 मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर 2, ये तो हमारे पास d1 और d2 हो गए। न्यूमरेटर 2 मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर 1, तो ये हमारे पास क्या हो गया? सॉरी यहाँ पर है डिनोमिनेटर 2 मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर 1, ये हमारे पास ये फॉर्म है। अच्छा, इसका क्या मतलब है? हमारे पास न्यूमरेटर 1 क्या है? 1, न्यूमरेटर 2 4, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 1 हमारे पास क्या है? वो है 2 एंड डिनोमिनेटर 2 हमारे पास जो है वो 5। तो हम भी अभी इस फार्मूले में पुट करेंगे, नीचे जो आंसर आएगा वो सेम हो जाएगा। न्यूमरेटर 1। अच्छा, अब हमने यहाँ पर क्या करना है? ये क्वेश्चन को देखो गौर से यार, इसकी फार्मूले की समझ आपको इस क्वेश्चन से समझ आ जाएगी। ये देखो, ये हमारे पास है ना फ्रैक्शन, ये भी हमारे पास फ्रैक्शन। हम डिनोमिनेटर को कैसे सेम करेंगे? हम डिनोमिनेटर को किस तरह सेम करेंगे कि यहाँ पर भी कुछ ऐसा करे कि यहाँ भी सेम हो जाए, यहाँ पर भी कुछ ऐसा करे कि यहाँ पर सेम हो जाए। लेकिन हमारे मैथमेटिक्स का एक रूल है कि यहाँ पर जो कुछ भी करना है वो दोनों के साथ करना है, और यहाँ पर दो जो कुछ भी करना है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर ये मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो फॉर एग्जाम्पल, और ये मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो सेम आता है कि नहीं आता? आता है। लेकिन ये प्रोसीजर है कि ये वाला ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, ये वाला इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। देख, हमारे पास है ना 1/2, 1/2 ये तो हमारे पास आ गई। अब हमने क्या करना है? 5 को अपर के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। हमने प्लस वाला यहाँ पर सॉल्व किया, माइनस वाला यहाँ पर सॉल्व किया, फिर 4/5 है। इनके साथ हमने क्या करना है? 2 मल्टीप्लाई करना है, 2 अपर वाले के साथ भी, 2 नीचे वाले के साथ भी, 4 मल्टीप्लाई 2 एंड 5 मल्टीप्लाई 2। समझ गए? ये क्या करना है? ये इन दोनों के साथ और ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये एक मेथड है। 1 5 जा 5, 4 2 जा 8, 2 5 जा 10 एंड 5 2 जा 10। हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया ना। हमारे पास एक रूल्स है फ्रैक्शन का कि अगर दो डिनोमिनेटर सेम होना तो हम इनसे एक लिखेंगे और जो नोमिनेटर है उनको वैसे ही लिखेंगे। अगर दरमियान में प्लस हो तो प्लस लगाएंगे, अगर दरमियान में माइनस हो तो हम माइनस लगाएंगे। ऐसा 10 है, हमने एक लिया, 5 + 8, 5 + 8 से क्या आ गया? 13। तो ये हमारे पास क्या आ गया? आंसर। ये एक मेथड है। अब इसका जो सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट है यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है, सेम टू सेम, जस्ट सिर्फ माइनस लगाना है। 1/2 सेम है, 5 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, 4/5 सेम है, 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 5 जा 5, 2 5 जा 10, 4 2 जा 8 एंड 5 2 जा 10। ये हमारे पास ये आ गया। 10 को हम एक लिखेंगे, 5 - 8। अच्छा, 5 - 8 से क्या आएगा? -3 तो आएगा, ये तो मुझे पता है, लेकिन किस तरह? आपके जेब में
₹5 है। सही, आपके जेब में ₹5 और आपने ₹8 सुबह को किसी बंदे से उधार लिए थे, तो आपने वो ₹5 वापस करना है कि नहीं करना? जब आपने वो ₹5 वापस कर दिए तो आपके पास कितने रह गए? उनका जो उधार है वो कितना रहेगा? ₹3। उधार हम माइनस में लिखते हैं, सो -3 एंड बाय 2। ये हमारे पास फर्स्ट मेथड जो है डिनोमिनेटर से एंड करना है। डिनोमिनेटर के साथ सेंड करना है, कैसे देखो, ये डिनोमिनेटर 2 इन दोनों के साथ, ये डिनोमिनेटर 1 इन दोनों के साथ। ये फार्मूला है, अगर फार्मूले पर समझ गए या फिर जुबानी समझ गए, लेकिन ये प्रोसीजर ये करना है। अच्छा, हमारे पास जो मेथड 2 है, इनमें क्या करना है? मेथड 2 में हमने डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ जब्त करना है, और फिर पहला न्यूमरेटर के साथ दूसरा डिनोमिनेटर, और दूसरे डिनोमिनेटर के साथ पहले वाले को जब्त करेंगे। के साथ ये वाला देखो, ये वाला इस तरह है ना, ये फार्मूला, ये हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, समझ गए? ये वाला इसके साथ जब्त करेंगे और ये वाला इसके साथ जब्त करेंगे। d1 मल्टीप्लाई d2 एंड 1 मल्टीप्लाई d2 और n2 मल्टीप्लाई d1। ये हमारे पास ये फार्मूला है। एग्जांपल इस पर वही एग्जांपल कर दे कि इससे हम सवाल नहीं आता। देख, एडिशन वाला पार्ट 1/2 प्लस माइनस 4/5, समझ गए? ये दोनों अब इसमें मल्टीप्लाई करने हैं, ये इनके साथ मल्टीप्लाई करना है और ये इनके साथ मल्टीप्लाई करना है। दरमियान में प्लस वाला मैंने यहाँ पर सॉल्व किया, माइनस वाला मैंने यहाँ पर सॉल्व किया। समझ गए कैसे वो? ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस और ये इसके साथ। ये मेथड इनके लिए है जिनको मल्टीप्लिकेशन अच्छी तरीके से आता है, ये मेथड इनके लिए है, और डिवीजन भी, क्योंकि इसमें कटिंग वगैरह आता है, तो ये मेथड हम इनसे सॉल्व करवाएंगे। इसमें मल्टीप्लिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए 2 5 are 10, 1 5 are 5 into 4 are 8, 5 10 से 13/10। देखो 13/10 एंड 13/10 हमारे पास सेम आंसर आ गया। अब हमारे पास जो इसका सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट है, इसमें भी वही सेम प्रोसेस करेंगे। ये दोनों अब से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला इनके साथ और ये वाला इनके साथ, लेकिन दरमियान में माइनस लगाएंगे क्योंकि सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। अच्छा, 1 5 are 5 और माइनस 2 4 are 8, फिर सेम प्रोसेस। आपके पास ₹5 आ गए, आपने ₹8 किससे उधार लिए थे, जब आपने ₹5 वापस कर दिए तो आपके पास जो उधार है वो कम हो गया, वो 3 आ गया। तो हमारे पास सेम टू सेम आंसर आएगा। दोनों मेथड सेम टू सेम आंसर, बस प्रोसीजर चेंज करना है। एक में सेम डिनोमिनेटर करना है, एक में ये इनके साथ, ये इनके साथ और इनके साथ जब्त करना है। ये पॉइंट आपको समझ आना जरूरी है। इनमें क्या करना है? जब्त करना है। अच्छा, बहुत लोग पूछते हैं कि ये किस तरह करेंगे, ये तो हमारे पास फ्रैक्शन है कि नहीं है। जैसे ये हमारे पास है कि नहीं है? बिल्कुल है, ये हमारे पास फ्रैक्शन ही है। किस तरह? ये देखो, हम इनके नीचे 1 लगा सकते हैं, ये हमारे पास क्या है? फ्रैक्शन में आ गया। अच्छा, 1 कैसे नीचे लगा सकते हैं? ये भी क्वेश्चन, हाँ ये भी क्वेश्चन है। अच्छा, 1 हम इस तरह लगा सकते हैं कि हमारे पास ये 2 मार्कर्स, कितने? 2 मार्कर्स। अगर हमने ये 2 मार्कर्स, यहाँ पर तो 3 है, लेकिन अगर हमने ये फॉर एग्जाम्पल को फुली करेक्ट करते हैं, हमारे पास ये 3 मार्कर्स है और मैंने ये एक बंदे पर तकसीम की, एक ही बंदे पर, तो इनके हिस्से में कितने मार्कर आएंगे? 3 आएंगे कि नहीं? तो अगर हम 3/1 करें, इससे भी 3 आता है, तो मैंने इसके बजाय यहाँ 3/1 लिखा, तुम्हारे पास क्वेश्चन पर कोई असर नहीं पड़ा। तो ये भी आप सेम प्रोसीजर से सॉल्व करके, ये मेथड आपको अच्छा लगे या फिर ये मेथड आपको अच्छा लगे, तो आपने इन दोनों मेथड से इक्वेशन सॉल्व करना है, आपको जो भी अच्छा लगे। अच्छा, हमारे पास एक तीसरा मेथड है, इसके लिए एलसीएम बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे लगता था कि मैं एलसीएम पहले करूं, लेकिन एलसीएम में बाद में करूंगा क्योंकि क्वेश्चन इस मेथड के साथ रिलेटेड है, तो इंशाल्लाह एलसीएम पर मैं आगे वीडियो अपलोड करूंगा। तो ये जो हमारे पास जो तीसरा मेथड है, अच्छा जो हमारे पास मेथड 3 है, तो हम इसमें क्या करना है, हम पहले एलसीएम मालूम करेंगे। एलसीएम किस तरह मालूम करेंगे? ये हमारे पास एक फार्मूला है,
फार्मूला, इस फार्मूले के बेस पर हम सॉल्व करेंगे। पहले हमने एलसीएम लिया, एलसीएम डिवाइड बाय d1, d1 मीन डिनोमिनेटर 1 मल्टीप्लाई n1 न्यूमरेटर 1 प्लस या माइनस एलसीएम डिवाइड बाय d2 मल्टीप्लाई n2। अच्छा देखिए ये किस तरह करना है, हमारे पास ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या प्रोसीजर करना है ये देखो। अच्छा हमने एक एलसीएम लिया है, किस तरह, इन दोनों का बाय एलसीएम प्रोसेस 2 और 5। तो अच्छा हम 2 का टेबल यूज करेंगे, पहले हम लेस का टेबल 2 1 2, ये तो 5 इससे सॉल्व नहीं होता, तो हम इससे 5 सॉल्व करेंगे। 5 1 5 4, इससे तो एलसीएम आ गया 1 अपनी जगह पर और 5 1 5। तो इन दोनों का जो एलसीएम है, एलसीएम 2 5, एलसीएम और 2 और 5 का क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई 5, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इससे एलसीएम आ गया 2 5 10। एलसीएम हमारे पास क्या गया 10। एलसीएम डिवाइड बाय d1, एलसीएम डिवाइड बाय d1 डिनोमिनेटर 1 मल्टीप्लाई नोमिनेटर 1 मल्टीप्लाई n1, ये 1 प्लस, हमने प्लस यहाँ पर सॉल्व किया, माइनस यहाँ पर एलसीएम डिवाइड बाय d2 मल्टीप्लाई n2, d2 n2 10 डिवाइड बाय 2 से क्या आता है, 10 डिवाइड बाय 2 से हमारे पास 2 5 10, तो हमारे पास क्या है 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 10 डिवाइड बाय 5 से क्या है, हमारे पास 2 आता है मल्टीप्लाई 4, सो 5 1 5 एंड 2 4 8 और बाय 10, 5 प्लस 8 13 बाय 10। ये देखो जो पिछला वाला वो भी 13 बाय 10 था, ये वाला और जो इससे पिछला था वो भी 13 बाय 10 था। तो अच्छा सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन हम किस तरह सॉल्व करेंगे, एलसीएम डिवाइड बाय d2 मल्टीप्लाई n1 माइनस एलसीएम डिवाइड बाय d2 मल्टीप्लाई n2। यहां पर d1 है, यहां पर d2 n2 है, सही। एलसीएम हमारे पास 10 है, 10 डिवाइड बाय 2 से क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस 10 डिवाइड बाय 5 से क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 4। ये सेम प्रोसीजर है लेकिन यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। 5 1 5 माइनस 2 4 8, 5 माइनस 8 से क्या आएगा, सेम टू सेम प्रोसीजर से हमारे पास क्या आता है -3 एंड बाय 10। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों इन लेक्चर से तीनों मेथड से आपको एक मेथड तो आपको समझ में आया होगा। तो आपको जब भी फ्रैक्शंस का क्वेश्चन का सामना करना पड़े तो आप इन तीनों मेथड में एक अप्लाई कर सकते हैं और सेम आंसर आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।